दोस्तों, असम में 2019 में जो नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी प्रकाशित हुआ था, क्या आपको पता है कि 6 साल के बाद भी उसमें शामिल 3 करोड़ 11 लाख लोगों के हाथ में अब तक उनका पहचान पत्र नहीं आया है। और जो 19 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर किए गए थे, उनके लिए अपील का रास्ता अब तक नहीं खुला है। पूरा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जमीयत उलेमा हिंद और आमसू यानी ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन की याचिका पर सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई का नतीजा क्या निकला है, केंद्र और असम सरकार ने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया है, और जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस पर क्या कड़ी प्रतिक्रिया दी है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी, आप देख रहे हैं द पिलर इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है, ये पूरा मामला क्या है। दरअसल असम देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी बनाने की प्रोसेस चल रही है। ये पहली बार साल 1951 में तैयार हुआ था, लेकिन बांग्लादेश से लगातार आ रहे प्रवासियों को लेकर विवाद और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरी कवायद दोबारा से शुरू की गई है, जो 5 साल से ज्यादा तक चली भी है। 31 अगस्त 2019 की रात को आखिरी एनआरसी की लिस्ट शाया हुई थी। इसमें कुल 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा आवेदकों में से 3 करोड़ 11 लाख 21,004 लोगों को शामिल किया गया है, जबकि 19 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उसको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब कानून के मुताबिक जो लोग लिस्ट में शामिल हुए हैं, उन्हें नागरिकता नियम 2003 के नियम 13 के मुताबिक राष्ट्रीय पहचान पत्र मिलना चाहिए था, और जो बाहर रह गए हैं उन्हें रिजेक्शन स्लिप देकर अपील का एक दोबारा मौका दिया जाना था। लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी ना तो पहचान पत्र जारी हुए हैं, ना ही अपील की प्रोसेस शुरू की गई है। और यही वो बुनियाद है जिसे लेकर जमीयत उलेमा हिंद और आमसू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब आते हैं कल यानी सुनवाई पर। यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की 2 सदस्यीय बेंच के सामने सुना गया। जमीयत उलेमा हिंद की जानिब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुजैल अहमद अय्यूबी के जरिए दाखिल इस अर्जी में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी शामिल हुए। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को यह बताया कि इस याचिका पर पहले ही नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार और असम की सरकार दोनों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल ही नहीं किया है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से जमीयत की याचिका पर जवाब आ चुका है, और अब जमीयत जल्दी ही उस पर अपना रीजॉइंडर दाखिल करने वाली है। इसी सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प मोड़ भी आया दोस्तों। पूर्व एनआरसी समन्वयक हितेश देव शर्मा की जानिब से सीनियर अधिवक्ता मनीष गोस्वामी ने एक अलग याचिका का जिक्र कर दिया। दिलचस्प बात यह रही कि शर्मा की मांग बाकी याचिकाकर्ताओं से बिल्कुल उलट है। वो ये चाहते हैं कि 2019 की एनआरसी लिस्ट में गड़बड़ियों के इल्जाम के चलते उसका दोबारा वेरिफिकेशन हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलील सुनने के बाद शर्मा की याचिका को भी इसी मामले में साथ जोड़ने की इजाजत दे दी है। नतीजा अब ये रहा है कि कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दे दिया है, और ये भी कह दिया है कि जवाब आने के बाद इन तमाम अर्जियों की एक साथ सुनवाई की जाएगी। कल हुई सुनवाई के बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना मदनी का ये कहना है कि नोटिस जारी होने के बावजूद केंद्र और असम सरकार का जवाब ना देना और आखिरी एनआरसी के 6 साल के बाद भी कानूनी प्रोसेस पूरी ना होना इस बात की आशंका को मजबूत कर देता है कि नागरिकता जैसे सेंसिटिव मुद्दे को जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए जिंदा रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अतीत में असम में कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने मुसलमानों को विदेशी बताकर उनकी नागरिकता और पहचान को संदिग्ध बताने की कोशिश की है, जिसकी वजह से राज्य में लंबे वक्त तक सामाजिक तनाव भी बना रहा है। मौलाना मदनी के मुताबिक चाहे पंचायत प्रमाण पत्र बदलने का मुद्दा हो, या फिर नागरिकता के लिए अंतिम तारीख तय करने का मामला हो, या फिर राज्य में मदरसों को बंद करने की कोशिशें हों, जमीयत उलेमा हिंद हर बार मुतासिर लोगों के साथ खड़ी रही है और अदालत में उनकी लड़ाई लड़ी है। वहीं मौलाना मदनी ने असम की मौजूदा राज्य सरकार पर सीधा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वो भेदभाव और मुस्लिम विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है, और यही वजह है कि पहचान पत्र जारी करने में जानबूझकर टाल मटोल की जा रही है, वक्त को जाया किया जा रहा है। उनके मुताबिक एनआरसी प्रोसेस को कानून के दायरे में पूरा करना असम में शांति, सद्भाव और समानता जैसे संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि जमीयत उलेमा हिंद और मौलाना मदनी का अपना पक्ष और इल्जाम है, जो अभी कुछ मैंने आपको बताया है। असम सरकार या फिर केंद्र सरकार की जानिब से इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब या फिर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है और यही वजह है कि कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दे दिया है। अब तक हमने दोस्तों दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और जमीयत के संगठनात्मक पक्ष को सुन लिया है, लेकिन इस मुद्दे को असम की जमीन पर कानूनी नजरिए से समझने के लिए असम में मुस्लिम समुदाय से जुड़े नागरिकता और एनआरसी के मामलों में सालों से पैरवी कर रहे वकील का जवाब सुनना भी हम सभी के लिए जरूरी है। अभी क्या हुआ है कि असम सरकार एटलीस्ट वो लोग पब्लिकली जो बोल रहे हैं, गैजेट वाइज नहीं बोल रहे, पब्लिकली बोल रहे को वो लोग ये एनआरसी को नहीं मान रहे हैं। तो उस हिसाब से एनआरसी में जो इंक्लूड हुआ है वो और एक्सक्लूड हुआ है, उन लोगों का ऊपर कोई व्यवस्था लेंगे उसका कोई बात अभी तक नहीं आया। जो 19 लाख बाहर है उन लोगों को राशन पानी का उस हिसाब से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आधार कार्ड को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन वो आधार कार्ड भी अभी दिया जा रहा है बहुतों को। और अभी जिनका नाम आ भी गया है उन लोगों को भी ये क्या बोलता है, उन लोगों को भी ये स्टंप नहीं मारा गया कि आप लोग इंडियन हो, और जिनका नाम बाहर भी है उन लोगों को भी नहीं बोला जा रहा कि आप लोग फॉरेनर हो, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है। और ये लोग कह भी नहीं सकते क्योंकि 19 लाख में से 12 लाख नॉन मुस्लिम हैं। अगर वो लोग कह देंगे तो वो फिर से एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। तो असम का लोगों का कहना ये है, आमसू, जमीयत और इवन नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी, कि सरकार 19 लाख लोगों में से 12 लाख लोगों का नाम अगर कट भी जाता है, उन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको कहाँ बोलते हैं उसके जरिए से उन लोगों को रेगुलराइज करके उन लोगों को सिटीजन्स बना के सिर्फ मुसलमान जिनका नाम बाहर है उन लोगों को ही फॉरेनर्स बनाना चाहते हैं। लेकिन असम के लोग सेकुलर है, असम का लोग बोल रहे हैं यहाँ जो अवैध लोग अवैध तरीके से घुसे हुए सबका, अगर उन लोगों का नाम हटना है सबको फॉरेनर्स डिक्लेयर किया जाए। तो दोस्तों साफ है कि सिर्फ दिल्ली की अदालत की लड़ाई ये कागजी नहीं है। असम में जमीन पर लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इस देरी से जुड़ी हुई है। ये पहली बार नहीं हो रहा है जब जमीयत उलेमाए हिंद इस मुद्दे पर कोर्ट पहुंची हो। मौलाना अरशद मदनी के मार्गदर्शन में जमीयत उलेमाए हिंद असम के अध्यक्ष मौलाना मुश्ताक अनफर के नेतृत्व में ये संगठन पिछले करीब 14 सालों से एनआरसी, पंचायत प्रमाण पत्र और नागरिकता कानून की धारा 6(a) जैसे मामलों में अदालतों में एक्टिव रहा है। याद दिला दूं दोस्तों आपको कि धारा 6(a) का मामला 2024 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के सामने आया था, जहां उस वक्त के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने 4(1) के बहुमत से इस धारा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। ये वही धारा है जो असम में नागरिकता तय करने के लिए 24 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख तय करती है। जमीयत का कहना है कि अगर उस वक्त सांप्रदायिक ताकतें अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो एक अनुमान के मुताबिक लाखों मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ सकती थी। और यही वजह है कि संगठन इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से लेता आया है। दोस्तों, एक तरफ करीब 3.25 करोड़ लोग हैं जिन्हें एनआरसी में शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन कानून के मुताबिक मिलने वाला पहचान पत्र आज तक उन्हें नहीं दिया गया है। बिना इस पहचान पत्र के उनकी नागरिकता की स्थिति एक तरह से अधूरी लटकती रहती है। दूसरी तरफ वो 19 लाख लोग हैं जो लिस्ट से बाहर हुए हैं। ना तो उन्हें औपचारिक रिजेक्शन स्लिप मिली है, ना अपील का कोई कानूनी रास्ता उनके लिए खोला गया है। मतलब वो ना इस लिस्ट में है, ना उनके पास इस फैसले को चुनौती देने का कोई भी मजबूत जरिया है। और यही वजह है कि याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि ये पूरी स्थिति संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। और अब इस पूरे मामले में एक और परत जुड़ गई है, वो है पूर्व एनआरसी समन्वयक हितेश देव शर्मा की याचिका, जो चाहते हैं कि ये पूरी लिस्ट का दोबारा सत्यापन किया जाए। यानी एक तरफ लोग जल्द से जल्द पहचान पत्र और अपील करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ मांग है कि पूरी प्रोसेस को फिर से जांचा जाए। कोर्ट के लिए ये मामला अब सिर्फ प्रशासनिक देरी का नहीं रह गया है, बल्कि इस परस्पर विरोधी दावों को साथ में सुलझाने का भी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्तों का वक्त अब दे दिया है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ है कि अगली सुनवाई सितंबर के आखिर के आसपास होने की उम्मीद है। जब तक सरकार अपना पक्ष अदालत में नहीं रखती, तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि पहचान पत्र जारी करने और जिनको रिजेक्ट किया गया है उनको अपील प्रोसेस शुरू करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। प्रशासनिक अड़चने हैं या जैसा जमीयत इल्जाम लगा रही है जानबूझकर ये कोई साजिशन राजनीति का हिस्सा है।
कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि 2019 में जब ये लिस्ट प्रकाशित हुई थी तब उम्मीद ये थी कि ये असम में नागरिकता के लंबे विवाद को खत्म कर देगी, लेकिन 6 साल बाद भी अधूरी प्रोसेस, नई याचिकाएं और कोर्ट में बार बार टलती सुनवाई ये बताती है कि ये मुद्दा अभी सुलझने से बेहद दूर है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो खबरें, वो बातें, वो जानकारी आपको हासिल हो सके जो बाकी लोग नहीं बताते। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।